अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कासिम मलिक। आज मैं एक डेयरी फार्म पर मौजूद हूं और इस फार्म के जो ऑनर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये डेयरी फार्म का जो काम है ये कैसा काम है और इस काम में उनका कितने साल का तजर्बा है और जानवरों की कि वो किस तरह देखभाल करते हैं, क्या खुराक खिलाते हैं और कितने मुलाजिम जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये डेयरी फार्म जो है वो कितने रकबे के ऊपर जो है वो बना हुआ है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे और ये जो आज की हमारी वीडियो होगी वो इन तमाम दोस्तों के लिए एक फ़ायदा मंद साबित होगी जो इस काम से वाबस्ता हैं या वो लोग जो इस काम से वाबस्ता हैं लेकिन इससे कोई अच्छा मुनाफा नहीं हासिल कर रहे, नुकसान में जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद वो इनको इससे काफ़ी जो है वो फ़ायदा हासिल होगा और ये उन लोगों के लिए भी हमारी वीडियो है जो इस काम के बारे में अभी तक सोच रहे हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद वो किसी न किसी फ़ैसले पर ज़रूर पहुँचेंगे। आइए तो हम अपनी गुफ्तगू जो है इस डेयरी फार्म के जो ऑनर हैं उनके साथ शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह का कारोबार है, इसमें कोई मसाइल हैं या मुनाफा बख्श कारोबार है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस डेयरी फार्म के ऑनर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। सबसे पहले तो इस वीडियो को देखने वालों के लिए अपना आप तारुफ करा दें। मोहम्मद आरिफ मेरा नाम है, शकरगढ़ का रहने वाला हूँ और अभी इस्लामाबाद में ये कारोबार कर रहा हूँ। मेरा कारोबार काफ़ी अरसे से, बचपन से यही कारोबार है। मतलब ये आप अपने तजर्बे के बारे में बता रहे हैं? जी। कितने साल से आपका तजर्बा है? ये तजर्बा मेरा 35 साल का। 35 साल का आपका तजर्बा है। आपके वालिद और इससे पहले भी वो इसी काम से वाबस्ता थे? कितने जानवर रखे हुए हैं आपने यहाँ पर? 100 जानवर हैं। 100 जानवर रखे हैं। कौन सी नस्ल के होंगे ये नीली और रावी के। नीली और रावी के। इनको क्या खुराक खिलाते हैं आप? खुराक इनको हम चारा कम डालते हैं, भूसा जिसको तूड़ी बोलते हैं वो डालते हैं, रोटी, खल, फीड, चोकर, ये चीज़ें डालते हैं। अच्छा, ये एक जानवर को तकरीबन हम 8-9 किलो खुराक डालते हैं। एक जानवर को एक दिन में 8 से 9 किलो खुराक डालते हैं? अच्छा, उसके अलावा ये बताइए कि डेयरी फार्म के अगर सफाई के हवाले से अगर हम बात करें तो सफाई का किस तरह का निज़ाम? सफाई अच्छी होनी चाहिए। अगर सफाई ना होगी बीमारियां ज़्यादा बढ़ेंगी, जिसमें मुंह खोर आ सकता है, चिचड़ आ सकता है, ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा, इस डेयरी फार्म की देखभाल के लिए आपने कितने मुलाजिम रखे हुए हैं? 10 मुलाजिम रखे हैं जो इन तमाम जानवरों की देखभाल करते हैं। 10 मुलाजिम आपने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो आप हमें ये बताइए कि अगर जानवरों की ख़रीद के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में सबसे अच्छे जानवर कौन सी जगह पे पाए जाते हैं? अगर हम भैंसों के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में जो नस्ल की भैंसें नीली रावी की होती हैं, जो मंडियाँ लगती हैं अवकाड़ा, आरफाला तो चिचा वतनी, ये 3 मंडियाँ पाकिस्तान की बड़ी मंडी हैं। तमाम लोग इधर से ज़्यादातर माल लेकर जाते हैं। अच्छा, आपका मतलब है कि ये जो आपने शहर बताएं यहाँ पर अच्छी नस्ल की मंडियाँ तो काफ़ी हैं, बल्कि उन मंडी में सालम मंडी है, सरगोदे में आती है, मल्लू मोड़ा जंग में आती है, कमर पुल कोटद्दू साइड पे आती है। उन मंडियों का माल अच्छा नहीं होता, वो 2-4 माह के बाद डाउन हो जाते हैं। मतलब किस हवाले से डाउन हो जाते हैं? दूध कम हो जाता है। दूध उनका कम हो जाता है? दूध कम हो जाता है। जो नीली और रावी की भैंसें हैं ये तकरीबन जो लगातार 10 किलो देती है, 12 किलो देती है, 15 देती है, वो लगातार 8-9 माह चलेगी मुसलसल, यानी कि दूध देती रहेगी। उसके बाद डाउन होएगी, 6 माह 5 माह फिर दोबारा दे देगी। अच्छा, तो ये नस्ल की जो भैंसें हैं कहाँ से मिलेंगी, मतलब मिल जाएं अगर कोई ख़रीदना चाहे तो? ये ख़रीदना चाहे तो ये नीली और रावी से, चीचा बतनी, साहिवाल, भूरा, बिहाड़ी, पाकपतन, आरफाला, यहाँ से मिल जाएंगे? यहाँ से मिलेगी। अच्छा, अगर कोई जानवर ख़रीदना चाहे तो ख़रीदने से पहले उसको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? आप क्या मशवरा देंगे उनको? ख़रीदने के बारे में एक बंदे को मालूमात नहीं है, वो इसका तजर्बा नहीं है, वो किसी बंदे को साथ ले ले फिर भैंसें खरीदे, वरना वो मार खाएगा। मतलब किस तरह के उनको आप नुकसान उसको नहीं पता होगा, ये भैंस अच्छी है, कौन सी है, कौन सी नस्ल की है, ये दूध कम देगी, ज़्यादा देगी, इसका तजर्बा होना चाहिए। इस चीज़ का तजर्बा होना चाहिए। अगर तजर्बा नहीं होगा तो मतलब उसको नुकसान होगा। जी, वो खरीदने में डिपेंड होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो दूध की ज़्यादा पैदावार देने वाली भैंस जो है वो कौन सी है, उसकी कितनी कीमत होगी? ये मौसम के हिसाब से चलता है। अभी जो मौसम जा रहा है 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, ये अच्छी भैंस इधर से मिलती है। अच्छा जी, अंदाज़ा उसका कितना दूध होता होगा? दूध 12 से 13 से 10 से 14 से। अच्छा, ये जो दूध के हवाले से लोग बात करते हैं कि अगर हम ज़्यादा कीमत की लेंगे तो ज़्यादा दूध होगा, ये बात ठीक है या कि इसके ऊपर खुराक का असर होता है? नहीं, खुराक का भी होता है। दूध कुदरती होता है,
जो भैंसें अच्छी नस्ल की होती हैं वो दूध देती हैं, जो अच्छी नस्ल की नहीं होती वो कम देती हैं। खुराक भी होती है, जब खुराक एक भैंस 10 किलो देती है, उसको खुराक डालेंगे वो 15 किलो करेगी। मतलब ज़्यादा असर जो है वो खुराक का होता है, कीमत का नहीं होता। कीमत का नहीं होता, नस्ल का होता है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी गुमान है, वो लोग समझते हैं कि एक भैंस जो है वो अगर कोई इस कारोबार में आना चाहता है तो वो एक अंदाज़ा लगा लेता है कि एक भैंस जो है वो तकरीबन 365 दिन मतलब पूरा साल जो है वो भैंस दूध देती रहती है। क्या वो इनका अंदाज़ा ठीक है? नहीं, वो गलत है। जो भैंस दूध वाली है, दूध जिसने देना है 10 किलो वो प्रॉफिट में है। जो 10 किलो से कम देगी वो नुकसान में जाएगा, 10 किलो से ऊपर होगा उसमें फ़ायदा होगा। मतलब 365 दिन में दूध नहीं देगी, दूध देगी 10 माह। 10 माह, 10 उसके बाद दूध उसका बहुत कम हो जाएगा, बस उसके चारे के खुराक के लिए वो होगा। अच्छा, तो आप अपने कारोबार के हवाले से हमें बताइए कि आप इस कारोबार में काफ़ी अरसे से, आपके वालिद जो थे वो भी इस काम से मुंसलिक थे, वो भी ये काम करते रहे, आप भी इस काम में आ गए, ज़रूर कोई इसमें फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा होता है। अच्छा, कभी ऐसा वक्त भी आया कि आप इस कारोबार से मायूस हो गए हों, आपका दिल टूट गया हो? नहीं, काफ़ी। अच्छा, ऐसा कभी खुश रहते हैं, लेकिन इसमें ये बात होती है ना, जो माल के अंदर बंदा बालक खुद रहेगा, उसकी केयर करेगा, देखभाल करेगा, उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसकी जितनी देखभाल करेगा उतना उसको फ़ायदा पहुंचेगा। अगर इसकी देखभाल ना करेगा, मुलाजमत पर डिपेंड करेगा, छोड़ देगा, वो उतना फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेगा। तो इसको देखना पड़ता है, इसने बंडा नहीं खाया, इसने चारा नहीं खाया, दूध कम दिया, क्यों दिया, की वजह, बीमार है, बुखार है, क्या वजह इसको। अच्छा, क्या आप यहाँ पर 10 मुलाजिम अपने काम के लिए रखे हुए हैं? क्या आप यहाँ खुद भी टाइम देते हैं कि बस ये मुलाजिम ही काम करते हैं? मैं 24 घंटे टाइम देता हूँ। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये जानवर को देखना पड़ता है, कोई बीमार तो नहीं है और कोई वजह तो नहीं, ये वजह इसकी। मतलब आप खुद भी यहाँ पर टाइम देते हैं? चुवाई के टाइम पे मौजूद हूँ, खुराक के टाइम पे मौजूद हूँ, पानी के टाइम पे मौजूद हूँ, ये 2-4 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। काफ़ी अरसे से आप इस काम से वाबस्ता हैं और मुसलसल यानी कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस काम को कर रहे हैं। कोई कामयाबी का राज होगा ताकि लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें, क्या है राज? जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा, जितनी मेहनत करेगा उतना फल मिलेगा उसको। मतलब फ़ायदेमंद चीज़ है, नुकसानदेह नहीं है। मतलब आप इस काम को फ़ायदेमंद समझते हैं? फ़ायदेमंद समझते। अच्छा, इसके अलावा हमें ये बताइए कि ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है, लोगों को इस काम में आना चाहिए? आना चाहिए। कितना मुनाफा होगा? मुनाफा उसके जानवरों पे डिपेंड होगा। अगर वो कारोबार करना शुरू करता है, वो 10 जानवर रखे, उसका महीना 2 महीने तजर्बा हो जाता है, फिर वो 6 जानवर और डाले, एक एक गाड़ी डालता जाए। अगर उसके पास पैसे कम है, 2-2 जानवर डालता जाए, इस तरह बढ़ाता जाए। जब बढ़ता जाएगा, जब 50-100 जानवर होंगे, उसकी पैदावार, उसकी खुराक, हर चीज़ वो इकट्ठी आएगी, उसमें उसको फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। अगर एक एवरेज बात की जाए तो अगर किसी के पास 20 जानवर हैं जी, तो वो भैंसें रखी हुई हैं, उसने 20 तो कितना मुनाफा अंदाज़ा खर्च निकाल के अंदाज़ा उसको 3 लाख रुपये पर मंथ बचेगा। पर मंथ 3 लाख बचत होगी। चलें जी नाजरीन, आपने ये इनके साथ जो गुफ्तगू थी वो सुनी है। उन्होंने अपने जो तजर्बात थे वो हमारे साथ शेयर किए और हमें बताया कि वो कितने अरसे से इस काम से जो है वो वाबस्ता थे। आपने ख़ुद भी सुना और वो इस काम से काफ़ी खुश हैं, वो पुर उम्मीद हैं और वो ये समझते हैं कि ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है। और दूसरे लोगों को भी जो इस काम के हवाले से सोच रहे हैं वो उनको भी ये मशवरा देना चाहते हैं कि इस काम में जो है वो एक मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए और मेहनत जो है वो हमेशा कभी ज़ाय नहीं होती। मेहनत से काम करें तो उसका फल जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। डेयरी फार्मिंग का कारोबार एक मुनाफा बख्श कारोबार है। तो इस वीडियो के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।